ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली हम इस प्लेलिस्ट में सीख रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जहां पे आप एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप दोनों बना सकते हो। यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें सिखाया गया है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे टॉप टैब नेविगेशन बना सकते हैं एग्जैक्टली। तो टॉप टैब नेविगेशन हमने बनाने के लिए लास्ट वीडियो में सीखा था। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली बॉटम टैब्स नेविगेशन। हाँ बिल्कुल, बॉटम टैब नेविगेशन किस तरीके से लाइक हम बना सकते हैं, बॉटम टैब्स नेविगेटर किस तरीके से बना सकते हैं। एंड किसके बारे में मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो नीचे एक एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, है ना। कुछ इस तरह का चीज़ अगर आपको बनानी है तो लाइक कैसे बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू हम जाएंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी मारा और मैं आता हूँ कोड पे, है ना। बिल्कुल ये पूरा का पूरा कोड मैं हटा के फ्रेश से लिखूंगा, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी मैं इसको पहले सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने ये चीज़ जो है, ये लाइब्रेरी मैंने अभी इंस्टॉल मार दिया है। ओके हाँ जी बिल्कुल। एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा जो चीज़ है मैं इसको हटा देता हूँ, एकदम फ्रेश से मैं कोड लिखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऐप डॉट जेएस जो है, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, है ना। ऐप नेम से बनाने हैं। बिल्कुल आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो। ये एक्चुअली में रिटर्न कर रहा होगा एक व्यू, जो कि एक div की तरह काम करता है, आपको पता है ना। बिल्कुल। और ये व्यू कहाँ से आ रहा होगा, ये रिएक्ट नेटिव से आ रहा होगा, रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है। ओके चलो ठीक है। एंड उसके बाद जो है, यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है सो दैट कि इसको कहीं पे इंपोर्ट किया जा सके। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसी नाम से। चलो ये हो गया है, ये मैंने काफ़ी बार बता रखा है। एंड इसके बाद यहाँ पे आते हैं और एक बेसिक सा कोड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो हमने अभी अभी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था उसको। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है इस तरीके से। हाँ जी बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर क्या करना है आपको, हाँ जी, आपको एक टैब आपको ऐसे क्रिएट करने हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट टैब और ये चीज़ क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। समझ गए। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। वापिस सी बात है, ये जो लाइक नेविगेशन है जहाँ पे भी चलाने हैं ये पूरा का पूरा, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। आप पहले बढ़िया से देख लो, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, बढ़िया से देखना आप। सो मैं अभी थोड़ा और नीचे जाता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी हैं। ठीक है। हाँ बढ़िया से देखोगे तो इसमें डायरेक्ट टैब डॉट नेविगेटर ये आपको लिखना है। ओके बिल्कुल। तो यहाँ पे अब जाओ और लिखो टैब डॉट नेविगेटर लाइक दिस। ओके। एंड इसके अंदर में आपको अलग अलग टैब क्रिएट करने हैं। तो अभी तो मैं सिंपल वाला ही जाऊँगा एंड धीरे धीरे लाइक मैं इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करूँगा। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे टैब डॉट स्क्रीन एंड इस तरीके से चीज़ें करने हैं आपको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैब डॉट स्क्रीन। हाँ जी बिल्कुल। एंड इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा नेम। तो मैंने लिखा लाइक होम इस तरीके से। हाँ जी। एंड यहाँ पे जो कंपोनेंट जो मुझे लोड करने हैं, ये कंपोनेंट होगा बेसिकली होम का। चलो ये हो गया। उसके बाद मैं दूसरा इस तरीके से क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक नोटिफिकेशन। ठीक है। एंड यहाँ पे जो कंपोनेंट मैं लोड करना चाहूँगा वो है नोटिफिकेशन का। चलो ये हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो कभी भी कोई भी लाइब्रेरी अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं बोलता हूँ कि आप दोबारा से रीबिल्ड करो। ठीक है बिल्कुल। तो मैं अभी इसको रीबिल्ड करूंगा, ये कमांड डालने npx react native और स्पेस रन एंड्रॉयड। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से चीज़ें आएंगी। एंड आप देख सकते हो मेट्रो वगैरह लॉन्च वगैरह हो रहा है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को अभी दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दो आप आराम से। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लगने दो आराम से इसको करने हैं। ठीक है, इसको छोड़ देने हैं आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ओके हाँ जी। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोबारा से चीज़ें जो है वो लोड कर रहा है ना। तो ये जो है, आप बढ़िया से देखोगे यहाँ पे एक एरर आना ही था, मुझे पता था पहले से। ठीक है कि एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है पूरा का पूरा, इसको हमें डालना पड़ेगा एक कंटेनर के अंदर। और आपको ये बात पता है कि कहाँ पे हमें ये नेविगेशन चलाने हैं। तो ये नेविगेशन कंटेनर के अंदर एक्चुअली में पूरा का पूरा कोड होना था। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको सही से फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल ए दबा करके आप यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, है ना। बिल्कुल लाइक दिस। ओके मैं इसको सेव करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। सो अभी आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम चला जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल।
थोड़ा बढ़िया से देखोगे, थोड़ा अच्छे से देखना। देखो ये एक स्क्रीन खुला हुआ है, यहाँ पे होम, ये टाइटल है, ये आप चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो बिल्कुल। और ये रहा वो स्क्रीन। एंड नीचे आप देखो बढ़िया तरीके से, ये होम लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी आइकन वगैरह कुछ हमने डाला नहीं है। और ये रहा नोटिफिकेशन, तो मैं नोटिफिकेशन पे टाइप कर रहा तो यहाँ पे खुल जा रहा है। होम पे टाइप कर रहा तो यहाँ पे खुल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम इसका वेट हाइट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, बिल्कुल। तो ये हो गया, ठीक है, ये होम और ये नोटिफिकेशन, अभी दो है तो दो इस तरीके से काम कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप चाहो तो ये सब चीज़ें जो है वो हाइड कर सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास बिल्कुल। मैंने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस करके ऐसे लाइक हैं। एंड यहाँ पे ये जो हेडर है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हेडर सॉन करके एक चीज़ मिलता है आपको, और अगर इसको आप लाइक फॉल्स कर देते हो तो होम केस में, हाँ होम के केस में ये हेडर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं जब होम पे गया ना, तो देखो वो हेडर नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा इस पे, है ना। तो लेकिन मैं अभी यहाँ पे भी फिलहाल लगा ही देता हूँ इसको। राइट, बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं इसको भी फिलहाल अभी लगा ही देता हूँ, है ना, अगर आप लगाना चाहोगे तो देखो अभी, अभी आप देखोगे तो दोनों में ही जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, और कायदे से कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं लगाना चाह रहे हो, है ना, लगा भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ यार, ये तो चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा बात ऐसा भी है कि अगर आप ये दोनों को ही हाइड करना चाह रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे करने के बजाय आप सीधा यहाँ से भी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, बढ़िया से देखोगे एंड इसमें कई सारी चीजें हैं, इसमें से एक चीज है हेडर सॉन करके। ठीक है, यहीं पे। एंड अगर आप यहीं पे इसको फॉल्स कर देते हो ना, तब भी ये चीजें काम कर रहा होगा। अब देख लो बढ़िया से, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं इसको फिलहाल हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अभी फिलहाल इसको हटा रहा हूँ कुछ और बातें बताने के लिए। क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जैसे अभी, अब क्या है कि ये ऊपर का जो आपको हेडर है, इसको हेडर बोलते हैं, ये दिख रहा है। हो सकता है इसमें इसको आप रखना चाह रहे हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये रखना चाह रहे हो, लेकिन आप ये बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो। तो आप जा करके यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस है, यहाँ पे जा करके आपके पास एक चीज मिलता है हेडर स्टाइल करके, समझ रहे हो? बिल्कुल। एंड यहाँ पे आप चीजें जो हैं वो लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ कि यार रेड हो जाए, मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये रेड हो गया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया हेडर स्टाइल और लाइक ये बैकग्राउंड कलर, लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। अभी मान लो कि इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा कि आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हो। ये तो हो गया हेडर स्टाइल, ठीक है। और भी चीज़ आपके पास प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब के सब जो है ये ऑप्शंस में, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे और भी अगर आप स्टाइल जैसे लिखते हो तो हेडर स्टाइल, टैब बार आइकन, ये सब तो चीज़ें बाद में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ये भी है टैब बार, नहीं, हेडर टाइटल, ये रहा। ठीक है, हेडर का टाइटल में अगर कुछ लाइक आपको चेंज करने हैं, ये बेसिकली इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। ये जो टाइटल है ना होम लिखा हुआ, इसको अगर आपको लाइक कुछ करना है तो यहाँ पे आप आ सकते हो एंड इसको लाइक कर दो आप कलर वाइट। ठीक है, ओ सॉरी, ऐसे नहीं लिख सकते आप, है ना, बिल्कुल। ऐसे मैं इसको सेव करा अभी एंड नाउ यू कैन सी, लाइक इस तरीके से। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आप बढ़िया से देखो, एकदम चीज़ें बहुत ही क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर लाइक फॉर्मेट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो थोड़ा सा आप देखो, है ना, कि ऑप्शंस में इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हेडर को आप स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है।
हेडर का टाइटल को आप स्टाइलिंग कर सकते हो, लगता है कि नहीं थोड़ा लाइक साइज वगैरह जो है वो सही नहीं है, तो आप साइज वगैरह भी छेड़ सकते हो। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे गए एंड फॉन्ट साइज लिख दिए, सपोज मान लो 18, तो 18 पिक्सल जो है वो आपको दिख रहा होगा। आप बढ़िया से देखो, ठीक है, ये रहा, ये साइज अभी 18 पिक्सल हो चुका है। तो इस तरीके से आप हेडर का टाइटल, हाँ, को स्टाइलिंग कर सकते हो, या फिर पूरा पूरा हेडर को इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सब चेंज करना है तो आप ये कर सकते हो। क्या हम इसका हाइट बढ़ा सकते हैं? तो अगर मैंने इसको लिखा हाइट, सपोज मान लो कि 200, तो 200 पिक्सल इसका हाइट हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो हाइट है हम ये भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल ये चेंज कर सकते हैं। तो पूरा हेडर से रिलेटेड जो भी करना है आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पे ये बातें तो क्लियर हो गया। अभी अभी टैब नेविगेटर में आते हैं, ठीक है, और ये सब सब सारा का सारा चीज़ आपको क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए फिलहाल ये ऑप्शंस जो भी है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हाँ जी। एंड यहाँ पे आकर के स्क्रीन ऑप्शन है, मैं इस पे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, बिल्कुल। स्क्रीन ऑप्शन सबसे बढ़िया से देखोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड कैसे कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप बढ़िया से देखोगे, ये थोड़ा, ये नीचे जो है ये आइकन है, इसके नीचे ये लेवल है, ठीक है। इन सबको अभी सब बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, जस्ट वेट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप स्टाइल ऐसे सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आएगा टैब बार स्टाइल, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हो, जैसे मान लो आपने कर दिया ग्रीन लाइक दिस, तो ये टैब बार जो है ये पूरा पूरा जो दिख रहा है नीचे, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लाइक चीज़ों को करेंगे। एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। पाउडर ब्लू कर दिया अगर मैंने मैंने इसको सेव करा जब, तो आप देख सकते हैं ये पाउडर ब्लू हो चुका है। इसका हाइट अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो हाइट एंड रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे ये हमारा एक सेपरेट वीडियो होगा, बट अभी आप समझो ऐसे कि सपोज मान लो मैंने 30 लिख दिया, तो 23 पिक्सल जो है वो हाइट एक्चुअली में ले रहा होगा, ठीक है, आप देखोगे ये 23 पिक्सल। तो अगर मैंने मान लो कि 100 कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी कि लाइक ये 100 पिक्सल हाइट जो है अभी लेने लग गया है ना। ये बात आप थोड़ा बढ़िया से देखोगे। तो 80 मैंने अगर करा, तो अभी आप देखोगे कि तो 80 पिक्सल ये रहा। चलो ये तो हो गया कि हम पूरा पूरा ये नीचे वाला जो है टैब, उसको हम कैसे लाइक स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि टैब बार, अच्छा मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, जस्ट स्टाइल लिखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। टैब बार आइकन, आइकन अभी हमने लगाया नहीं। टैब बार आइटम, ये नहीं। टैब बार टाइटल स्टाइल, एग्जैक्टली। अगर इसको कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको लगता है कि यार ये जो टाइटल है ना ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसको तो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये फॉन्ट साइज देख रहे हो आप, इसको 15 मैंने कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ओ सॉरी, इट्स हेडर हो गया, ओके। सो एक्चुअली में ये मुझे चाहिए टैब बार टाइटल, ठीक है, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ स्टाइल एंड लिखता हूँ टैब बार, ये हेडर है, टैब बार आइटम, टैब बार, ओके, टैब बार लेवल स्टाइल, इसको ये बोलते हैं, ठीक है, टाइटल नहीं, टैब बार लेवल स्टाइल, एग्जैक्टली ये। एंड मैं इसको सेव करता हूँ। सो अभी आप देखोगे तो ये देखो आ चुका है ना। अब बढ़िया से देखो, हाँ एग्जैक्टली इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मैंने कलर कर दिया, सपोज मान लो ब्लैक। देखो अभी आप समझोगे मैं कुछ भी ऐसे बढ़िया दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइक चीज़ें बताऊँ, ठीक है, कैसा है नहीं है। तो ये चीज़ें आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ये तो हो रहा है अभी, ठीक है, बिल्कुल। ये स्क्रीन ऑप्शन ही चल रहा है, आप थोड़ा अच्छे तरीके से देखोगे। यहीं पे आप अगर चाहो तो ये लगा सकते हो। एंड जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि हेडर सॉन, यहीं पे मैंने इसको कर दिया फॉल्स, तो ये क्या होगा ना कि हेडर जो है पूरा पूरा गायब हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो हो गया अभी फिलहाल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, एकदम समझ में आना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अभी नेक्स्ट चीज़ हमें क्या ना सीखना है, जो बेसिकली मेन चीज़ यहाँ पे आइकन लगाने के लिए। अब ये आइकन जो है वो डायरेक्ट से आपका इमेज भी हो सकता है,
हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो आइकन अगर आप कहीं से उठाते हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज यहाँ पे लगाना चाह रहे हो, जैसे मान लो अपना लोगो ही लगाना चाह रहे हो यहाँ पे, तो वो तो प्रेजेंट नहीं होगा ना। अगर मान लो कोई लाइब्रेरी से अगर आप उठाते हो तो वहाँ पे नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ओके।